तो आज से मैं अटैक ऑन टाइटन एनिमे को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस एनिमे में आपको एंटरटेनमेंट के साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको इसका प्लॉट समझा देता हूँ। तो अटैक ऑन टाइटन एक ऐसे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जहाँ टाइटन एग्जिस्ट करते हैं। जिनको नहीं पता टाइटन क्या है, तो टाइटन ये है, ये इंसानों से ज्यादा बड़े होते हैं एंड इंसानों को खाते हैं। और इन्हीं से बचने के लिए वो जिस गाँव में रहते हैं उसके चारों ओर खूब बड़ी सी और चौड़ी सी दीवार है, जिससे टाइटन अंदर ना आ पाए। और बाकी की स्टोरी मैं आपको एनिमे में समझाता रहूंगा। तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है एरेन, जो कि ये रहा, जो कि सो रहा होता है एंड टाइटन्स के सपने देख रहा होता है। और तभी हमारी फीमेल कैरेक्टर मिकासा उसे आके जगा देती है। तो बेसिकली वो मैदान में सो रहा होता है, क्योंकि वहाँ वो लकड़ी बटोरने जाते हैं वो लोग। तो मिकासा उसे जगा के कहती है चलो जल्दी घर चलते हैं। और बाद में उससे कहती है कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। और ये बात एरेन खुद चेक करता है एंड उसे भी समझ नहीं आता क्यों आ रहे हैं। फिर इसके बाद दोनों लकड़ी लेके अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें मिलते हैं उनके अंकल हार्मिस, जो कि दारू पी रहे होते हैं। और आज उनका काम होता है कि जो दीवार है उसकी रक्षा करना, जिससे टाइटन अंदर ना आ पाए। तो वो लोग पूरी तरह से चिल होते हैं। तो एरेन उनसे जाके कहता है तुम लोग इतने चिल क्यों हो, तुम लोग को डर नहीं कि टाइटन अंदर आ जाए। और ये बात एरेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है। तो उसके अंकल कहते हैं कि 100 साल में आते तो टाइटन अंदर आए नहीं, तो अब कहाँ से आएंगे। और इसी बात से एरेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। और वो अपने घर जा ही रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि सर्वे क्रॉप्स वाले आ रहे हैं वापस। और हमारा एरेन उनका बहुत ही बड़ा फैन होता है। तो जिनको नहीं पता सर्वे क्रॉप्स कौन है, तो सर्वे क्रॉप्स वो होते हैं जो दीवार के बाहर जाके टाइटन्स को मारते हैं। ये बेसिकली सरकार के अंडर काम करते हैं, सरकार इन्हें खाना पानी देती है और इनका काम होता है बाहर जाके टाइटन्स को धीरे धीरे करके मारना। लेकिन वो लोग जब भी बाहर जाते हैं और जितने भी जाते हैं उनमें से बहुत ही कम लोग लौट के आते हैं, मतलब हर बार नाकाम होके आ जाते हैं। तो हमारा एरेन जाता है उन लोग से मिलने एंड देखता है इस बार भी वो लोग नाकाम होके आए एंड अपने उदास चेहरे सबको दिखा रहे थे। एंड तभी एक बूढ़ी माँ आती है एंड अपने लड़के को पूछती है कि मेरे लड़के का क्या हुआ। तो उनका कैप्टन उसे बचा हुआ हाथ दे देता है, जो कि उसके लड़के का था। और इस बात ने उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा शौक में डाल दिया। लेकिन फिर भी उनकी माँ ने पूछा क्या मेरी लड़की की मौत से कुछ तो फायदा हुआ होगा। कैप्टन ने शुरू में कह दिया हाँ बहुत ही फायदा हुआ है, लेकिन बाद में उसने कहा कि इस बार भी हम नाकाम हुए एंड लोगों की मौत जाया गई। और ये बात सुन के बाकी भीड़ में लोग कहते हैं कि पता नहीं हम लोग क्यों अपना टैक्स इन सर्वे क्रॉप्स वाले के खाने पीने के लिए करते हैं, बल्कि ये किसी काम के भी नहीं। और इसी तरह वो उसकी बुराई कर रहे होते हैं, तभी एरेन आके उसे लकड़ी मार देता है। और फिर मिकासा उसे लेके भागती है और जाके उसे दीवार पे पटक देती है। और मिकासा उससे पूछती है क्या तुम्हें अब भी सर्वे क्रॉप ज्वाइन करना है, क्योंकि एरेन का भी सपना होता है सर्वे क्रॉप ज्वाइन करने का। तो एरेन उसे वहाँ पे कुछ जवाब नहीं देता है और कहता है कि चलो जल्दी घर चलते हैं। घर पहुँच के वो अपने माँ बाप से मिलते हैं। तो बेसिकली एरेन की माँ होती है हाउस वाइफ, लेकिन उसके पापा होते हैं डॉक्टर। और वो ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं होते, उन्होंने पूरी समाज को महामारी से बचाया होता है। बेसिकली इस वर्ल्ड पर उनका बहुत ही नाम होता है। एंड फिर वो सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तब मिकासा को बताती है कि एरेन को सर्वे क्रॉप ज्वाइन करना है। एंड ये बात सुन के उनके मॉम डैड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तो एरेन की माँ कहती है कि तुम्हें क्यों सर्वे क्रॉप ज्वाइन करना है, बल्कि वहाँ पे इतना खतरा है। तो एरेन कह देता है मुझे बाहर की दुनिया देखनी है एंड अगर हम लोग बाहर नहीं गए तो जितने लोग मरे हैं उनकी मौत जाया जाएगी। ये बात सुन के उसके पापा तो फुल सपोर्ट में होते हैं। इतना कहकर उनके बाप किसी काम से बाहर चले जाते हैं और जाते जाते ये कहते हैं कि मैं काम से वापस आने के बाद तुम्हें बेसमेंट दिखाऊंगा। तो एरेन अपने पापा को बाय करता है एंड उसके बाद चला जाता है अपने दोस्त से मिलने। फिर एरेन की माँ मिकासा से कहती है तुम एरेन पे नजर रखना, मैं सबको तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ। तो मिकासा कोई एरेन की सगी बहन है नहीं, जिसका मतलब एरेन की माँ उसकी माँ भी नहीं है। बेसिकली वो उसके पापा के दोस्त की बेटी है और वो एरेन की माँ को बहुत ही ज्यादा मानती है। तो उसके बाद एरेन चला जाता है अपने दोस्त से मिलने, जिसका नाम होता है एरमिन। तो एरमिन बेसिकली बच्चों से मार खा रहा होता है एंड तभी एरेन जाता है उसकी मदद करने। और एरेन को आता हुआ देख के वो बच्चे सोचते हैं आज इसे भी पीटेंगे, लेकिन एरेन के पीछे आ रही होती है मिकासा, जिसको देख के वो बच्चे काफी ज्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि मिकासा यहाँ लड़कों से ज्यादा पावरफुल है। तो जब एरेन और मिकासा एरमिन को बचा लेते हैं उन बच्चों से, उसके बाद वो लोग बातें करने जाते हैं। बेसिकली एरमिन का भी सपना होता है दीवार के बाहर जाना और इसीलिए वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। तो फिर उन लोग की बातें स्टार्ट होती है एंड फिर से वही बात चल रही होती है कि यहाँ के लोगों को कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि 100 साल से भी ज्यादा हो गया एंड कोई भी टाइटन अंदर नहीं आया है। तो लोगों का टाइटन से पूरा डर ही खत्म हो गया है, क्योंकि टाइटन बेसिकली होते हैं 10 से 15 मीटर के एंड जो दीवार है वो है पूरी 50 मीटर की। तो लोगों को लगता है टाइटन क्या ही आ पाएंगे, लेकिन इन दोनों बच्चों की सोच होती है कि टाइटन कभी भी दीवार के आर पार आ सकते हैं। और वो लोग जब ये बात कर ही रहे होते हैं तभी एकदम से ऊपर से बिजली गिरती है और एक खूब बड़ा टाइटन दिखाई देता है, जो कि दीवार से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो वो आके दीवार में छेद कर देता है, जिसकी वजह से सारे छोटे टाइटन उसके अंदर आ जाते हैं। और वो टाइटन इतने भी छोटे नहीं होते, इंसान से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। एंड उनको देखने के बाद आधे से ज्यादा लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 100 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो उनको देखने के बाद सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन टाइटन जिस तरफ जा रहे होते हैं वहाँ एरेन का घर होता है और घर में उसकी माँ अकेली होती है। तो एरेन अपनी माँ को बचाने के लिए घर की तरफ भागता है एंड साथ में मिकासा भी उसके पीछे भागती है। एंड एरमिन को जहाँ पे डर लगने लगता है तो वो उनके पीछे नहीं जाता है
एंड घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं उनका घर पूरा तहस नहस हो चुका है और उनकी माँ छत के नीचे दबी पड़ी है। तो एरन को निकालने की पूरी कोशिश करता है और सामने टाइटन भी उनको देख रहा होता है। एंड उसकी माँ कह रही होती है तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाओ, लेकिन एरन हमेशा की तरह उनकी बात नहीं मानता है। इस बार मिकासा भी उनकी बात नहीं मानती। एंड तभी उनके हेरमिस अंकल आ जाते हैं। तो शुरू में हेरमिस सोचते हैं कि वो टाइटन को मार के इन तीनों को यहाँ से भगा ले जाएंगे, लेकिन जब वो टाइटन के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से उसे देख के डर जाते हैं क्योंकि टाइटन उनसे काफी ज्यादा बड़ा था। तब हेरमिस फैसला लेते हैं कि वो बच्चों को लेके भागेंगे और वो वही करते बच्चों को लेके भाग जाते हैं उनकी माँ को छोड़कर। और इस बात का हेरमिस को काफी ज्यादा पछतावा होता है क्योंकि एरन की माँ ने हेरमिस पर काफी ज्यादा एहसान किए थे एंड हेरमिस ने सोचा था कि आज वो उनको बचा के सारे एहसान चुका देगा। और हेरमिस जब उन बच्चों को लेके जा रहा होता है तभी पीछे से टाइटन की माँ को उठा के खा लेता है। एंड यही से एपिसोड एंड होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में सब सही चल रहा था, सब लोग मजे से जी रहे थे, लेकिन एपिसोड के लास्ट में दीवार टूटने के बाद हर जगह हाहाकार मच गया। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना एपिसोड 2। मैं इसका एपिसोड 2 भी बना दूंगा। तो अभी के लिए बाय।